सृष्टि सुरभि जो पहले भी प्रश्न की थी, यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न पूछती है, सर मैं आए दिन अपने प्रश्नों को आपके सामने रखती हूँ। सर पिछले रविवार वाले विषय से मेरा प्रश्न है, आपने बोला टीनएजर का, किशोर का प्यार अभिशाप है, मतलब गलत है। वहीं दूसरी तरफ जब आपके पास आते हैं फिर आप उस बात को सही बोलते हैं। आपको यही नहीं लगता कि आपके हाँ बोलने से दूसरों को एक सपोर्ट मिल गया हो, क्योंकि आपके पास आने के बाद इंसान सारा कुछ सच बोल देता है, जहां आप उसका साथ देकर उसे उत्साहित कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें निराश कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं, सृष्टि सुरभि कर रही है। सर मैं आपके स्टूडेंट की तरह हूँ, मेरे मन में ये क्वेश्चन आया इसलिए मैं आपसे पूछी। अगर मेरा प्रश्न आपको बुरा लगा हो तो आप अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। और मैंने कास्ट को लेकर के भी एक क्वेश्चन किया था 12 जुलाई को लाइव क्लास के टाइम। आई होप मेरा वो भी आंसर मुझे जल्दी मिल जाएगा। सृष्टि सुरभि, सबसे पहली बात, आप सर भी कर रहे हैं, पिता की तरह सोचते भी हैं। ऐसे व्यक्ति से कोई नाराज होगा? कभी नाराज नहीं। हाँ, जिस उम्र से तुम गुजर रही हो उसी तरह न सोचोगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ सोच में भी बदलाव आता है और आना स्वाभाविक भी है, इसलिए ऐसे भी हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता। हाँ, इंसान है, थोड़ी देर के लिए प्रभावित होते हैं, तो इसलिए बुरा नहीं लगा। तुमने बेटी शब्द का प्रयोग किया। अगर तुम सचमुच इस तरह सोचती हो तो तुम्हारे भावनात्मक रिश्तों के उदात्त प्रक्रिया को यह वाक्य तुम्हारा दर्शाता है और हमें भी संवेदनशील और सत्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह से तुम YouTube के माध्यम से पूछ रही हो, कोई आमने सामने बैठ के नहीं पूछ रहे हो, ये सार्वजनिक मंच है। खैर, तुम्हारी दुविधा का उत्तर हम दे रहे हैं। मेरे उस पिछले रविवार की बातों से तुम थोड़ी असहमत दिखती हो। देखो, मैंने कहा था टीनेजर का प्यार अभिशाप कहें या भूल कहें, जो टीनेजर होता है, जो किशोरावस्था होती है ना, वो ग्रोथ मोमेंट होता है। उस बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, इमोशनल चेंजेज आते हैं। लंबाई बढ़ती है, शरीर बढ़ता है, हार्मोन डेवलप होता है, विचार प्रक्रिया का विकास होता है। मतलब बॉडी और माइंड दोनों ग्रोथ मोमेंट में होते हैं। विकास के समय ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और रिक्वायरमेंट भी ऊर्जा की बहुत होती है। वो ऊर्जा अगर गलत दिशा में चली जाए तो फिर वो अभिशाप ही कहलाएगा ना, भूल ही कहलाएगा ना। तो यह बात भली भांति समझिए कि किशोरावस्था में, टीनेजर में एक आइडिया होना चाहिए और एक आइडियल होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए। कोई आपको अच्छे व्यक्ति नहीं मिलते हैं समाज में तो अपने माता पिता को अपना आइडियल बनाइए, अपना गुरु बनाइए, अपना आदर्श बनाइए, अपना मालिक बनाइए। तब देखिएगा कि आप बिखरेंगे नहीं। जैसे एक पौधा होता है ना, पौधा को आप देखेंगे, एक टेक लगा दीजिए, एक अवलंबन दे दीजिए, एक लकड़ी बांस का लगा दीजिए, तो पौधा बढ़ते बढ़ते शिखर को छूता है, ऊंचाई को छूता है। अगर टेक नहीं लगा है तो कई डालियां निकलेंगी, कई शाखाएं निकलेंगी, बिखर के रह जाएंगी। ऊर्जा है लेकिन जमीन पर ही रह गई, बिखर गई, ऊंचाई को, शिखर को नहीं छुआ। यही अवस्था किशोरावस्था की। किशोर को अगर टेक मिले, विचार मिले, एक आदर्श मिले, उस आधार पर वो जीवन जिए तो बात बनती चली जाती है। तितर बितर नहीं होगी उसकी ऊर्जा, छितर नहीं जाएगी। तो सबसे पहले कोई ना मिले तो अपने माँ बाप को अपना आदर्श बनाइए और उन्हीं का सहारा लेकर, उन्हीं का टेक लेकर, उन्हीं का अवलंबन लेकर ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता था, पिछली बार ही बताया था कि टीनेजर का प्रेम अभिशाप है, भावनात्मक विक्षोभ होता है, एक आवेग रहता है, एक उद्वेग रहता है और यह अवस्था किसी को कहीं का नहीं छोड़ता। हाँ, ये बिरले होते हैं जो प्यार में पड़कर सही दिशा को पाते हैं, ऊर्जावान बनते हैं, ऊर्जा एक दिशा में जाती है। अब जो प्रश्न हमने कहा कि व्यक्तिगत रूप से जब मिलते हैं तो आप सपोर्ट करते हैं। सच ये है कि हम किसी को इमोशनली हर्ट करना नहीं चाहते, सपोर्ट नहीं करते, पर उसे घाव भी देना नहीं चाहते। उसके मन में कोई घाव ना बने, उसको सही ढंग से हम डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? उसको हील करके। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हीलिंग के बजाय घाव लेकर के वो व्यक्ति जाएगा तो हमसे मिलने की सार्थकता क्या रहेगी? तो हम चाहते हैं घाव लेकर ना जाए, हिलअप होकर के जाए। घाव में हम मरहम लगाना चाहते हैं, घाव को कुरेदना नहीं चाहते। अच्छी बातों से, व्यवहार से उसके अंदर हम समझ विकसित करना चाहते हैं ताकि वो अपने प्यार को, भाव को समझे और आगे बढ़े
और अपने पढ़ाई में भी आगे बढ़े और अपने जीवन में भी आगे बढ़े, जो भी हमसे मिलने आता है। और यह मैन टू मैन वेरी करता है। अब किसी को अगर हम हाँ बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा प्रेम अच्छा है, शादी कर सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, तो उसका वैसा भाग्य होगा, वैसा कर्म होगा, वैसा संस्कार होगा। और किसी का प्रेम सिर्फ टाइम पास होगा तो उसको न तो बोलेंगे, वहाँ तो बिखर जाएगा, आवेग और उद्वेग में जिएगा, पढ़ाई गड़बड़ा जाएगी उसकी। तो कौन सच्चा है, कौन टाइम पास है, यह तो सभी का अलग अलग होगा ना। इसलिए हम इस तरह से बात करते हैं। हालांकि सारे लड़के लड़कियां यही कहती हैं कि आप तो ना ही कर देते हो, किसी को न सपोर्ट नहीं करते हो कि प्रेम करो। हमारे यहाँ भी, यहाँ गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में एक मनीषा नाम की लड़की है, अब तो उसकी शादी हो गई, उसकी एक बच्ची भी है। वो कहती है आपसे जब मिलने जाते हैं तो आप हमको कहते हैं कि दोस्त कम, गप कम, टीवी कम, बहस कम, बातचीत कम। और जब आप माइक पर बोलते हैं तो कहते हो प्रत्येक दिन एक दोस्त बनाओ। ऐसे दोस्त का दायरा बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, आत्मीयता का भाव रहेगा, अपनापन रहेगा, तो कोई तुमको किसी से झगड़ा नहीं होगा। प्रतिदिन एक नया दोस्त बनाओ और एक तरफ कहते हैं दोस्त कम रखो। ये हम बोलते हैं, मनीषा ये हमसे पूछी थी, बहुत पहले की बात है ये। तो ध्यान से सोचेंगे तो दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, दोनों एक ही बात है। मूल बात है ऊर्जा जो डेवलप हो रही है ना, विकसित हो रही है किशोरावस्था में, टीनेजर में या युवावस्था में, उसे अपनी दिशा में, सही दिशा में जाना चाहिए, गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। आप दोस्त बनाइए ना, दोस्त बनाने में कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। बहुत ज़्यादा चिपकिए मत, अपनापन दिखाइए, अपनत्व दीजिए। इसलिए कहते हैं प्रतिदिन एक नया दोस्त बनाइए, तो फिर आपसे कोई बैर रखेगा नहीं, द्वेष दुर्भाव रहेगा नहीं, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके अंदर, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन अगर अहम होगा तो ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, छूना मत, देखना मत, तो फिर क्या होगा। यही आवेग उद्वेग विक्षोभ, या वो चल दिया जिसको अपना मानते थे, तो फिर क्या होता है। इसलिए अभिशाप कहा गया, भूल कहा गया।